लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 और 15 मई को रीट की परीक्षा होगी। सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कहा, प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान भी किया जाएगा। तो वहीं इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी, मदरसा और पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाएगा। तो समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी खुशखबरी और नए साल का तोहफा हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि तारीखें जो है वो तय कर दी गई है रीट परीक्षा की और 20,000 पदों के लिए ये परीक्षा होगी। 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी हाल ही में रीट परीक्षा संपन्न हुई है और 31,000 पदों के लिए वो परीक्षा करवाई गई थी और अब जल्दी ही यानी 5 महीने के अंदर जो है वो 20,000 पदों के लिए और जो है वो रीट की परीक्षा होने वाली है। तो मांग जो उठ रही थी रीट के पद बढ़ाकर 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की, तो ये अब तय हो गया है कि उसमें पद जो है वो नहीं बढ़ेंगे और नई जो है वो एक तरीके से भर्ती जो है वो की जाएगी शिक्षकों की। तो 20,000 नए पद जो है वो मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने देखिए आज ही कहा था एक कार्यक्रम में कि परीक्षा हो जाने के बाद में पद बढ़ाना आखिर कैसे मुमकिन है। तो नई भर्ती होगी तो नए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जो है मौका मिलेगा उसमें शामिल होने का। तो ये अब तय हो गया है कि 20,000 पदों के लिए नए सिरे से जो है परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ एक बड़ी जो घोषणा की गई है वो ये कि ये जो भर्ती होगी इसमें विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। विशेष शिक्षक भी जो है वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं इन विशेष शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर। तो अब ये सीएम गहलोत ने जो है ट्वीट करके जानकारी दी है और ये तय हो गया है कि विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान इस भर्ती में होगा और युवाओं को, जब इतने बड़े स्तर पर भर्ती होगी तो युवाओं को रोजगार के नए अवसर जो है मिलेंगे। एक जो बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये कि पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर और पंचायत सहायक, ये लोग मांग कर रहे हैं इस नियमित किए जाने की। तो इनकी समस्याओं को लेकर भी जो है वो निर्णय लिए जाएंगे और ये कहा गया है सीएम अशोक गहलोत की ओर से कि जो भी इस संबंध में निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के, उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्याओं का जो है वो समाधान किया जाएगा। इसके लिए निर्देशित किया गया है अधिकारियों को और समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो आज की हम कह सकते हैं और नए साल का तोहफा, ये लाखों बेरोजगार जो इंतजार करते हैं भर्तियों का, उनके लिए ये एक बड़ा तोहफा सीएम गहलोत ने दिया है। बिल्कुल दिनेश, लाखों बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा नए साल पर मुख्यमंत्री ने दिया है। लेकिन दिनेश, लगातार प्रदेश में शिक्षकों की भी कमी थी, तो क्या अब ये जो 20,000 नए शिक्षक मिलेंगे उससे वो कमी दूर हो पाएगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो हमेशा बनी ही रहती है। अभी जो है पिछले ही दिनों 31,000 पदों के लिए रीट परीक्षा आयोजित की गई थी और अब जो है वो 20,000 और पदों के लिए, ये केवल 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए है। इसके अलावा जल्दी ही जो है वो 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए ये भर्तियां भी जो है वो होंगी। तो आज ही सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में कहा था कि तकरीबन 1 लाख नौकरियां जो है वो दी जा चुकी है राजस्थान में। तकरीबन इतनी ही भर्तियां जो है वो प्रक्रियाधीन है। इसके बावजूद अगर आंदोलन किए जाते हैं तो वो उचित नहीं है। उन्होंने एक तरीके से ये तंज भी कसा था, जो लोग आंदोलन कर रहे थे 31,000 पदों की जगह 50,000 पद किए जाने के रीट के, उनको लेकर उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है और कई बार बेरोजगार जो है संघ बना के इस तरह की मांगे उठाती हैं जो पूरी किया जाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ मांगे जो है वाजिब भी होती है और बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये सरकार की प्राथमिकता रहती है। भर्तियां समय पर आए, तो एक ये बड़ा ऐलान जो है सीएम ने किया है, नए साल में जो है वो भर्तियां होंगी और इससे जो है वो ना केवल बेरोजगारों को फायदा मिलेगा बल्कि स्कूलों में, कई स्कूलों में जिनमें शिक्षक नहीं है वहां भी शिक्षकों की कमी जो है वो पूर्ति हो पाएगी। तो आज मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक रखी गई थी शाम 6:30 बजे, शिक्षा मंत्री उसमें मौजूद थे और इसके साथ ही विभागीय अधिकारी। तो ये चर्चा के बाद में ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है राज्य सरकार की ओर से। तो अभ्यर्थी जो
इंतजार कर रहे थे भर्ती का, वो एक बड़ी भर्ती जो है। जी दिनेश, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लगातार धरना भी दे रहे थे, आक्रोश व्यक्त कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो क्या इस ऐलान के बाद अभ्यर्थी जो है वो खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो आंदोलन किया जा रहा था वो इस मांग को लेकर की जो भर्ती है 31,000 पदों के लिए जो पहले परीक्षा करवाई गई थी, उसी में पद बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी। और जो बेरोजगार महासंघ का ये कहना था कि यही मांग जो है वो पूरी की जानी चाहिए, लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो उनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुआ है। और इसके संकेत जो है वो सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह ही दे दिए थे, जब एक कार्यक्रम में उन्होंने। जी दिनेश, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने संकेत पहले ही दे दिए थे और अब ये बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो साल 2022 में 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया गया है, जिससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।